भोपाल के सोनागिरी स्थित बीमा अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां बीमार होने पर पहुंची एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बीएचईएल में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बना यह अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन आता है। यहां मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का अभाव लगातार सामने आ रहा है। हाल ही में एक महिला मरीज मीरा यादव की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और श्रमिक नेताओं ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भेल सीटू के महासचिव दीपक गुप्ता का कहना है कि मरीज का ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य बिगड़ गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे दूसरे अस्पताल रेफर करने के बजाय यहां ही इलाज करने की कोशिश की, जिसके कारण महिला की जान चली गई। अस्पताल प्रबंधन इस मामले में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी मीडिया से बात करने से बच रहे हैं। इस घटना के बाद श्रमिकों में काफी रोष है। उनका कहना है कि अरबों रुपए के बजट के बावजूद अस्पतालों की स्थिति दयनीय है। हमारे बीएचएल परिवार की, हमारे अशोक यादव जी की बहन मीरा यादव जी का आज ये ईएसआई अस्पताल में निधन हो गया है। और जबकि 2 महीना पूर्व उनके परिवार के सदस्य यहाँ चक्कर लगा रहे थे कि ऑपरेशन होना है तो हमको बाहर रिफर कर दीजिए, मगर ये प्रशासन द्वारा यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही की गई कि इनको रिफर नहीं किया गया और इनका ऑपरेशन ज़बरदस्ती यहाँ किया गया। और आज लगभग 2 दिन बाद हमारी बहन की डेथ हुई है। हम पूरे मध्य प्रदेश सरकार को इसमें दोषी मानते हैं कि यहाँ का अस्पताल पहले से और ज़्यादा स्थिति बदतर हो गई है। और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कह रही थी कि हम इसको 1 नंबर का अस्पताल बनाएंगे, मगर इस अस्पताल की हालत ऐसी हो गई है कि सरकारी अस्पताल से भी ज़्यादा बेकार हो गया है। इसलिए हम प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की घोर भर्त्सना करते हैं। देखिए, क्या एक हमारे सोसाइटी कर्मचारी हैं जो बीएचएल परिवार के सदस्य हैं, उनकी वाइफ का ऑपरेशन बीमा अस्पताल में हुआ। हमारे अशोक यादव जी हैं जो जिनकी वो बहन थी, यहाँ पे वो 2 महीने से बीमार थे और बार बार वो बीमा अस्पताल आ रहे थे और डॉक्टरों से अनुरोध कर रहे थे कि मेरे पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाए, लेकिन उन्हें रेफ़र किया नहीं और यहीं पे ऑपरेशन कर दिया उनका गायनिक का। और वो ऑपरेशन के बाद से 2-3 दिन ठीक रहीं। जैसी उनकी सुविधाएं हटाई गई, जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं, उसके बाद यथावत एकदम सवेरे वो गिर पड़ी और गिर पड़ने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई। इस हॉस्पिटल के अंदर ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। अब डॉक्टर अभी ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो कहीं ना कहीं बीमा हॉस्पिटल की लापरवाही है। जो हमारे ठेका श्रमिक हैं या जो भी हमारे मध्य प्रदेश जिले के अंदर जो काम करते हैं कर्मचारी, तो उनके साथ ये सुविधाएं सरकार ने प्रोवाइड करी है। सरकार कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो संस्थानें चल रही हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं या जो वहाँ के स्टाफ के लोग हैं, उनकी लापरवाही है। क्योंकि मैं अगर कोई भी मेरा पेशेंट आता है या हमारा कोई भी साथी आता है, अगर वो निवेदन करता है कि उसकी स्वेच्छा के अनुसार उसका किसी भी हॉस्पिटल के अंदर रेफर करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल कोशिश ये करते हैं कि हम यहीं पे सारा सुविधाएं कर दें, बल्कि उनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही हम इनसे यही कहना चाहते हैं, सरकार से भी यही कहना चाहते हैं और बीमा हॉस्पिटल के जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है और आप उसकी इच्छा है कि वो आपके हॉस्पिटल बीमा में ट्रीटमेंट ना करा के वो किसी भी जो आपके यहाँ टाई अप हॉस्पिटल है, अगर वो वहाँ जाना चाहता है, तो फिर आप उसके अंदर तत्काल प्रभाव से उस पेशेंट को उसी टाइम रेफर करें। क्योंकि उसको संतुष्टि होती है। आया है संसार में, जाना सबको है, लेकिन एक संतुष्टि होती है कि मन के अंदर कि नहीं, मैं अपने पेशेंट को बेस्ट हॉस्पिटल में ले आके बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, जिसके कारण एक हमारे बीच में से हमारी बहन, हमारे भाई अशोक यादव जी की बहन का स्वर्गवास, मीरा यादव जी का स्वर्गवास हो गया है। अभी जितने भी हम लोग, चाहे एम्प्लॉई हैं या चाहे ठेका श्रमिक हों, चाहे सोसाइटी कर्मचारी, सब में एक रोष है और सब दुखी हैं। और प्रशासन के खिलाफ कहीं ना कहीं अगर प्रशासन ने साथ नहीं दिया जो हमारे कर्मचारी का जिनकी वाइफ का स्वर्गवास हुआ है, तो हम आगे चल के ये धरना भी कर सकते हैं, हम सरकार तक भी जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग मजदूरों ने हम लोगों को चुन के दिया है।
आज हम लोग किसी भी पोस्ट पे हैं, यूनियन में अगर संचालित कर रहे हैं तो सिर्फ मजदूरों के दम पे, और मजदूरों की सुविधाओं में कोई कटौती होगी और उनके साथ कोई लापरवाही होगी तो ट्रेड यूनियन के जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, मेरा नाम राम नारायण गिरी है। मैं डॉक्टर देख रहा था, महिला डॉक्टर थी, उनका नाम तो अभी हम नाम तो उनकी जानकारी नहीं, क्योंकि हम भी अभी सडनली हमें जैसी जानकारी लगी वैसे हम भी भागे भागे हॉस्पिटल आए। और मैं निफ्टू यूनियन जो है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय लेवल का, उसका प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और एबू यूनियन बीएचएल के अंदर है, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। मृत्यु आज सुबह पेशेंट बिल्कुल सही है। एक मिनट देखिए, ऐसा है कि हैबिट नहीं है इस तरह नहीं और अभी इस वक्त पेशेंट को जो भी हादसा हुआ इससे बहुत गंभीर हादसा मैं कहूँगी और कार्डियक अरेस्ट की संभावना लग रही है। तीसरे दिन पेशेंट सुबह में आधे घंटे पेशेंट के साथ थी, आराम से सूप पी रही थी, पेशाब की नलके वगैरह निकलती, रात में भी अच्छे से रही। हम लोग दिन भर पेशेंट के साथ रहते, हमारे डॉक्टर के साथ रहते। अचानक से उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, वो गिरी है और उसके बाद में आधे घंटे नहीं कार्डियक अरेस्ट की संभावना। मैम, उनके परिजनों ने कहा है कि आपने उनको जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद आपने उनको रेफर किया है? नहीं, पेशेंट यहाँ से गई है और डिवाइड कर चुके थे हम उसको, और पेशेंट यहाँ से गई है और वहाँ पर जाकर के उन लोगों ने देखा। तो उनके घर पे जाकर खत्म हुई है, मतलब यहाँ से रेफर कर दिया था आपने? हाँ, रेफर कर दिया। मैडम, परिजनों का आरोप है कि हम लोग यहाँ ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, लेकिन हमारे दूसरी जगह ना भेज करके यहीं ऑपरेशन किया गया। इस विषय में आपका क्या कहना है? खुद ही हमारे पास कई बार आ चुके हैं, कई बार बोलते हैं कि यहीं पर ऑपरेशन करना, पेशेंट हमारे साथ आते हैं और हमारे पेशेंट के वो पेशेंट जाकर मैम, यहाँ हमने देखा है कि व्यवस्थाएं नहीं थी और दूसरी चीज़ कि यहाँ एक्सपायर डेट की कुछ चीज़ें मिली हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम आपका नाम?